पापा कहाँ चले गए? पता नहीं आयुष, अभी तो यहीं पर खड़े थे। हाँ यार, पापा पापा। आयुष, एक काम करते हैं, तुम वहां देखो, मैं यहाँ देखती हूँ। ठीक है। हाँ भाई। बहन, तेरा ससुर ना बहुत ड्रामे कर रहा है, मुझसे तो संभल ही नहीं रहा। तू ही आकर इसको संभाल। भाई पर अभी कैसे? आयुष मेरे साथ ही है। बहन, मैं भी क्या करूं, मैं खुद भी तो फंसा हुआ हूं ना। तूने तो कहा था ये बुढ़ा आराम से गाड़ी में बैठ जाएगा, पर ये तो बैठ ही नहीं रहा है, बार बार गाड़ी का गेट खोल रहा है, ड्रामे कर रहा है। पता नहीं यार, मैंने तो अच्छे से धमकाया था इस बुढ़े को। तू एक काम कर, इसके गले पे चौक लगा के रख, मैं तब तक आती हूँ। ठीक है बहन। पापा पापा। आयुष, तुम एक काम करो, तुम वहां देखो, मैं बाहर देख कर आती हूँ। ठीक है। हेलो भाई, तूने ये किस घर की लोकेशन दे रखी है मेरे को? बहन, ये मेरे दोस्त के घर की लोकेशन है, तू अंदर ही आ जा। अबे तू पागल है क्या? सबको ये सब क्यों बता रहा है? बहन, मैं क्या करता, मुझसे बुढ़ा अकेले संभल ही नहीं रहा था, और तू भी नहीं थी। बाकी बहन तू टेंशन मत ले, काफ़ी भरोसे वाला दोस्त है मेरा। मैंने तो अभी इस बुढ़े को जैसे तैसे बैठा रखा है। एक काम कर, गेट खुला हुआ है, तू अंदर आ जा। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या है बे बुढ़े, जब तुझे बोला था कि शांति से जाकर बैठ जाइयो, तो बैठा क्यों नहीं? तूने जो करना है कर ले, मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। अच्छा बुढ़े, अभी बताती हूँ तुझे, ऐसा हाल करूंगी ना तेरा कि तू रहम की भीख मांगेगा मुझसे। फिलहाल तो भीख मांगने की नौबत तुम्हारी है शिवानी। आयुष, तुम यहाँ कैसे, और तुम्हें किसने बुलाया? मैंने, और ये घर भी मेरा ही है। इतना परेशान मत हो शिवानी, मैं जानता हूँ अच्छे से कि इस समय तुम कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही हो कि ये सब चल क्या रहा है। मैं बताता हूँ। बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तुझसे बहुत प्यार करता है। दूसरा, वो संस्कारी बहू बनने का ढोंग जो करती है, लेकिन सच मान बेटा, वो आज अपने भाई के साथ मिलकर मुझे मंदिर से किडनैप करने की योजना बना चुकी है। बेटा, उसका प्लान तैयार है। तुझे विश्वास नहीं हो ना? एक बार जब मंदिर में हाथ जोड़ रहे हो तो चुपके से आँख खोलकर देख लेना, सच तेरे सामने आ जाएगा बेटा। और जो तुम्हारे भाई से बात हुई है ना, वो भी मैंने ही बोलने के लिए बोला था उसे। क्या हुआ शिवानी, पैरों तले जमीन खिसक गई ना? अब चुप क्यों खड़ी हो? बताओगी मुझे कि ये सब क्यों करा तुमने? तो मैं और क्या करती? जब से तुमने मेरे और पापा जी के गांव में रहने वाली बात करी है ना, तब से मेरा दिमाग खराब हो गया था। शिवानी, आज मैं डॉक्टर के पास गया था। उन्होंने बोला पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और दिल्ली के पोल्यूशन में रहना उनका बिल्कुल सेफ नहीं है। अब मेरा तो सारा काम यहीं से है, तो मैं क्या सोच रहा था कि तुम पापा के साथ गांव चले जाओ कुछ टाइम के लिए। पापा गांव में ताज़ी हवा खाएंगे तो उनकी तबीयत ठीक रहेगी, वरना यहाँ उनका दम घुटता है। लेकिन आयुष, मैं गांव में कैसे रहूंगी? और तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि बचपन से लेकर आज तक मैं कभी भी एक दिन भी गांव में नहीं रुकी हूँ, और वहाँ पे गैस भी नहीं होती है, तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? ना नहाने के लिए गीजर होगा, गर्म पानी होगा, बहुत मुश्किल होगा यार वहाँ पे मैनेज करना। मैं नहीं रह पाऊंगी गाँव में जाकर। यार शिवानी, ज़िंदगी भर के लिए थोड़ी रहना है, मैं भी तो मैनेज कर ही रहा हूँ ना। पापा की तबीयत के लिए थोड़ा सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। अब देखो, मैं भी यहाँ अकेले खाऊंगा बनाऊंगा। टिकट कराता हूँ तुम्हारी। तू टेंशन क्यों लेती है बहन, उस बुढ़े को रास्ते से गायब कर देते हैं ना। क्या बोल रहे भाई? देख, तुम लोग ना मंदिर के बहाने बाकी सब कुछ तू मुझ पर छोड़ दे बहन। मुझे अच्छे से पता है कि उस बुढ़े का क्या करना है। सुनो ये बुढ़ी, मैं तेरा कोई ख्याल रखने नहीं बैठी हूँ, समझा? मेरी खुद की भी कोई लाइफ है। बहू, तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रही है? अबे भाड़ में गई तेरी बहू, क्योंकि तेरी वजह से ना मुझे गांव जाना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ।
और अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। तेरे को ना जैसा जैसा मैंने समझाया है ना, बिल्कुल वैसा ही करियो, वरना तू अच्छे से जानता है कि तेरा बेटा तुझसे ज्यादा मुझ पे विश्वास करता है। ऐसी चाल चलूंगी ना तेरे खिलाफ कि तुझे खुद अपने हाथों से धक्के मारकर घर से बाहर निकालेगा। तो तेरे लिए बेहतर यही होगा कि शांति से मेरी बात माने, समझा? बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ करा, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी ऐशो आराम के साथ जीनी थी, जैसे मैं बचपन से जीती आई हूँ। वाह शिवानी वाह, मतलब भाई तो बदतमीज था ही, तुम भी कुछ कम नहीं निकली। कोई बात नहीं, तुम्हें जितना समझाना था ना मैं पहले ही समझा चुका हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी ज़िंदगी ऐसा आराम से जीनी है ना, तो अपने घर जाओ आराम से जीना। मैं तुमसे आज ही डाइवोर्स लेता हूँ। नहीं आयुष, देखो प्लीज मुझे चुप। अगर वो माफ कर भी देगा ना, तब भी तुम दोनों पे किडनैपिंग का केस लगेगा। जी इंस्पेक्टर साहब, आपको इनको जो सजा देनी हो आप दो, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। चलो तुम दोनों थाने।